जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नई न्यूज आई है। सरकारी कंपनियों के लिए सीतारमण ने क्या कही, बड़ी बात जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान की आज सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कहीं विपक्ष में तो नहीं बढ़ा अविश्वास। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा सत्र की शुरुआत कर दी गई है राजस्थान में। आज जानेंगे उस खबर को विस्तार से। साथ ही अगली खबर निकल के आ रही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना निगेटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे आज की इस वीडियो में कि रेल मंत्रालय के द्वारा कब से शुरू होगी सभी स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ रेगुलर ट्रेनें और लोकल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपके खाते में 2-2 हजार रुपए सरकार द्वारा भेजे गए अभी तक नहीं पहुंचे तो उसके लिए आपको किस प्रकार जी हाँ दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर आप एक कॉल नंबर पे जी हाँ दोस्तों कॉल करके टोल फ्री नंबर पे सीधा पैसा अपने खाते में मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की तरफ से अशोक गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत, जानिए किसके पक्ष में कितने विधायक। जी हाँ दोस्तों, आज राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत। पायलट ने कहा विपक्ष की ओर काफी प्रयास के बावजूद परिणाम सरकार के पक्ष में। सीट बदलने के मुद्दे पर बोले पायलट, पहले मैं सरकार का हिस्सा था, अब नहीं हूं। स्पीकर सीपी जोशी ने 21 अगस्त सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी है। पायलट बोले विश्वास मत अच्छे बहुमत के साथ पारित हुआ। सत्र के बाद सचिन पायलट ने कहा सरकार की ओर से विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया वह बहुत अच्छे बहुमत के साथ पारित हो गया। विपक्ष की ओर से काफी प्रयास के बावजूद परिणाम सरकार के पक्ष में है। इसी के साथ उन्होंने संदेह पूरी तरह से विराम लगा दिया। जो लगातार उठ रहे थे, जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, उन सभी मुद्दों को एक रोड मैप तैयार किया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि रोड मैप का ऐलान जल्दी समय पर कर दिया जाएगा। तो ये बयान दिया गया था सचिन पायलट के द्वारा आज राजस्थान विधानसभा सत्र में। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों में सरकारी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर करीब नजर रखने को कहा गया है। देश की इकोनॉमिक की गति देने के लिए सरकारी कंपनियों की अहम भूमिका है। उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। इन कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से इकोनॉमिक में कोरोना के असर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से सरकारी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर करीबी नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी की गति देने के लिए सरकारी कंपनियों की अहम भूमिका है और जब तक सरकारी कंपनियां अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेती तब तक हम इस आर्थिक मंदी से बाहर नहीं निकल सकते। देश में जी हाँ दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी कोई समस्या है कोरोना वायरस के बाद, तो वो है बेरोजगारी। लॉकडाउन से पहले ही मोदी सरकार जी हाँ दोस्तों बेरोजगारी को लेकर कोई खास उपाय नहीं कर पाई थी। लगातार 5 साल सरकार में रहने के बावजूद मोदी सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार से रोजगार के लिए कोई भी जो है विशेष योजना नहीं लॉन्च की। बात करें लॉकडाउन के बाद देश में ये संख्या दुगनी हो चुकी है और भारत में अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोग घरों पे बैठे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, और इनको लेकर सरकार का जो है सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। मोदी सरकार जहां टीआरपी की राजनीति करने में लगी हुई है, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कई युवाओं ने अपने दर्द को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बयां किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया और वो सराहनीय है, चाहे वो सीमा पर हो चाहे देश के अंदर हो, भ्रष्टाचार हो, नोटबंदी हो, तमाम चीजों पर युवाओं ने जो है मोदी जी की तारीफ की। लेकिन साथ ही उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मोदी सरकार अभी तक युवाओं के रोजगार को लेके कोई भी जी हाँ दोस्तों योजना नहीं लॉन्च की, जिसकी वजह से तमाम युवा पढ़ लिखने के बावजूद घर पर बैठने को मजबूर हैं। तो फिलहाल जो है अभी तक रोजगार को लेके जी हाँ दोस्तों केंद्र मंत्रालय की तरफ से कोई भी नई नोटिस नहीं आई। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बेटी को डर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि विकास दुबे जैसा कहीं हो ना जाए उनका एनकाउंटर। बात करें भदोही के विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश की पुलिस ने आगर से किया गिरफ्तार। विजय मिश्रा की बेटी ने डर जताया कि उनके पिता का फेक एनकाउंटर हो सकता है। रीमा मिश्रा ने एसपी से अपील की है कि उनके पिता को सही सलामत कोर्ट ले आए। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्र को मध्य प्रदेश में जी हां उनको जो है पुलिस उठाकर ले जा चुकी है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाहुबली विधायक में गिने जाने वाले विजय मिश्र की बेटी ने डर जताया कि उनके पिता का भी विजय जी हां दोस्तों उनका इनकाउंटर न कर दिया जाए जिस प्रकार विकास दुबे का किया गया। विजय मिश्रा की बेटी रीमा मिश्रा ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे पिता किसी की कस्टडी में है, मैं चाहती हूं कि मेरे पिता को सही सलामत कोर्ट तक ले जाया जाए। विकास दुबे को फेक एनकाउंटर का मत कीजिएगा।
बात करें सही सलामत मेरे पिता को कोर्ट तक ले जाए, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और रीमा मिश्रा ने आगे कहा कि मैं एसपी साहब से जाकर पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिता वहां किसकी कस्टडी में है। जी हां, लगातार जी इस समय उत्तर प्रदेश में जितने भी बाहुबली नेता हैं उनके ऊपर पुलिस अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि देश में इस समय सभी लोग चाहते हैं कि जितने भी माफिया हैं वो जेल के अंदर हो या तो फिर एनकाउंटर हो, क्योंकि देश में इस समय बहुत ही आक्रोश नजर आया विकास दुबे के हत्याकांड के बाद। जी हां, जो 22 लगभग लोगों को उन्होंने मारा, यानी घायल और मरने वालों की संख्या को मिलाकर, उसके बाद विजय जी हां दोस्तों विकास दुबे का चैप्टर क्लोज हुआ। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना निगेटिव। बात करें गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया। उन्होंने ट्वीट करके दी जानकारी। 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में हुए थे भर्ती। कोरोना से ठीक होने के बाद गृह मंत्री ने ईश्वर के साथ साथ अपने लिए दुआ करने वालों को शुक्रिया कहा। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर वो अगले कुछ दिनों तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। जी हां दोस्तों, देश में इस समय लगातार कोरोना वायरस अपनी चपेट में बड़े बड़े नेताओं को पकड़ रही है और साथ ही जी हां दोस्तों इसको लेकर देश में जो आंकड़े हैं वो डराने हैं। जी हां दोस्तों, बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो पिछले 24 घंटों में भारत में 60,000 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर आता है। बात करें मरने वालों की संख्या में भी भारत का स्थान इस समय पहले नंबर पर आ चुका है। 24 घंटों में मरने वालों की संख्या में पूरी दुनिया में भारत जो है पहले स्थान पे है। बात करें वहीं केंद्र सरकार की, जी हां दोस्तों, तो जहां अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आती है बार बार कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में मरने वालों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हुआ और यहां पे दूसरे देशों की तुलना में कोरोना के पेशेंट कम है। लेकिन इस समय भारत जिस तेजी के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, आने वाले कुछ ही महीनों में उम्मीद है कि भारत जो है दूसरे स्थान पर भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, कोरोना की स्पीड देश में कम नहीं हो रही है। लगातार अनलॉक होने के बावजूद कोरोना की स्पीड देश में लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार आलोचना की जा चुकी है कि उन्होंने लॉकडाउन सही ढंग से नहीं लागू किया और जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिला। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, 74वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार, जी हां दोस्तों, देश में अशांति का माहौल है उसको लेकर काफी चिंतित है। स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने कहा कि चीन को कि सीधा हमला करते हुए कि जिस प्रकार से बॉर्डर पे चीन लगातार भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है और अगर वो इसी प्रकार मजबूर करता रहा तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा। बात करें लद्दाख के मामले में, जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसमें गलवान घाटी में जी हां दोस्तों भारत के जो है बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद होने के बाद पूरे देश में चाइना को लेकर आक्रोश का माहौल जमा हो गया और चाइना की कंपनी को पूरी तरह से देश में बैन कर दिया गया, यानी बाइकआउट चाइना, यानी चाइना से निर्मित कोई भी वस्तु का कोई उपयोग भारत में अब नहीं करेगा। बात करें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी जो है चीन की सभी कंपनियों को पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का हमला, कहा लद्दाख मामले में चीन से डर रही है केंद्र सरकार। जी हां, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जी हां, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नजर आती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कहा गया कि भारत की 1 इंच की जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है, उसके बाद जी हां सोशल मीडिया के माध्यमों से और साथ ही सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ देखा गया कि भारत की जमीन पर काफी हद तक जो है चीनी सेना ने कब्जा कर लिया। उसके बावजूद ये बात साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ देश से झूठ कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोई मौका नहीं गवाते। राहुल गांधी ने इस बार भी चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनियों से डरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डरती है। राहुल गांधी का लगातार अटैक, राहुल गांधी ने पिछले काफी महीनों से सरकार पर हमला जारी रखा है। तो चलते हैं अपनी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में 12 अगस्त तक के लिए सभी लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नया निर्णय नहीं आया। रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश में उन स्थानों पर जहां पर लॉकडाउन के बाद से जी हां दोस्तों स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, उन तमाम जगहों पर स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। साथ ही स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा भी किया जा रहा है ताकि लोग फेस्टिवल यानी त्योहार के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आसानी के साथ जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि आपके राज्य में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और कौन कौन सी रूट पे, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 233 ट्रेनों के अलावा और कितनी नई ट्रेनें जो है शुरू की जा रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।